हमारा चीफ सिलेक्टर वाहिद वो बंदा है जिसको चाचा ने 6 छक्के मारे हैं। हाँ। तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान नहीं होने चाहिए। आज़म की कप्तानी से हटने से टीम को फ़ायदा होगा। रोहित शर्मा जो है वो इतने लकी हो गए हैं कि उसने जो टॉस की विन प्रोबेबिलिटी होती है उसको बिल्कुल क्रैश कर दिया है और वो सारे टॉस जीत गया है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, यहाँ से हम टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं या आपको लगता है कि हम शुरू से ही बाहर थे? अच्छा उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि जी वो हाँ, तगड़ा वो कप्तान कब है। तगड़ा टी को लीड करेंगे शाहीन अफरीदी जो कि पोस्ट लगाते थे कि सोचना भी मना है। बाबर ने दे दिया रिज़ाइन। क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे टीम को या क्या नुकसान देखने पड़ेंगे? कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे टीम के अंदर में इम्प्रूवमेंट लानी है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है और दोनों सेमीफ़ाइनल्स हो गए हैं, फाइनलिस्ट हमारे पास आ गए हैं। बात करेंगे आज भी हम वर्ल्ड कप से ही, इंडिया से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिल्कुल जो लाइमलाइट में है वो इस टाइम इंडिया ही है। टॉस से लेकर मैचेस तक वो हर चीज़ में जो है ना वो सिर्फ जीत ही रहा है और तो कोई कहानी उसमें हो नहीं रही। स्टार्ट जो कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है आज इस वर्ल्ड कप में कि रोहित शर्मा जो है वो इतने लकी हो गए हैं कि उसने जो टॉस की विन प्रोबेबिलिटी होती है उसको बिल्कुल क्रैश कर दिया है और वो सारे टॉस जीत गया है। तो स्टार्ट हम इससे करेंगे कि ये जो उछालने वाली जो चीज़ चल रही है कि टॉस जो बाकी कैप्टन्स हैं वो जब टॉस फ्लिप करते हैं तो वो सामने गिरता है और जो बाकी दोनों कैप्टन है उसको नजर आ रहा होता है। रोहित शर्मा जब टॉस फ्लिप करता है तो वो गिरता है 100 मील दूर जाके, कैप्टन भी जाके उसको नहीं देखता और जो मैच रेफरी है वो जाके उसको देखता है, कोई कैमरा भी उसको नहीं दिखा रहा और सिर्फ मैच रेफरी के अलावा उसको कोई नहीं देख रहा। तो क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है या ये एक हटके चीज़ हो रही है वर्ल्ड कप में और इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कंट्रोवर्शियल तो है। मुझे भी लग रहा है कि कोई इतना लकी भी हो सकता है कि वो हुँ, तमाम मैचेस के तमाम टास्क जीता जाए। चलें हम एक शुरू मान भी लेते हैं कि जी वो लकी है। लक उसके साथ चल रही है और वो टॉस फ्लिप करता है और अगला कोई भी हेड या टेल कोई भी कॉल करता है, लेकिन इंडिया ही जीतता है उस टॉस को। मसला जो मुझे मतलब इस पूरे टॉस वाली जो ये जो पूरी चल रही है, इसके ऊपर मुझे जो मसला नज़र आया वो ये है कि वो जो टॉस फ्लिप करता है, वो इतना दूर जाके क्यों गिरता है? वो दूर क्यों फेंका जाता है? हुँ, मतलब कि कोई ऐसा तमाम कप्तान मैंने देखे हैं जितने भी टॉसेस होते हैं, वो ज़रा-सा ऐसे उछालते हैं और कुछ तो सही उछालते भी नहीं है, वो उनके पाँव में गिर जाता है। हुँ, रोहित शर्मा टॉस उछालता है, तो वो जाके गिरता है विकेट के उस दूसरी तरफ और मैच रेफरी के अलावा उसको कोई भी नहीं देखता। तो ऐसा हो सकता है कि मैच रेफरी के अलावा किसी को भी ना पता हो और ये पहले से डील हो कि जी टॉस इंडिया ने जीतना है। फिर मेरा एक और भी ये बात मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये शायद थोड़ी-सी हटके हो, मेरी अपनी सोच है कि रोहित शर्मा ही क्यों फ्लिप करता है? रोहित शर्मा इसलिए फ्लिप करता है क्योंकि वो मेज़बान है, मेज़बान है, ठीक है ना? वो होस्ट वो हैं। वो होस्ट हैं। तो क्यों? होस्ट का तो मैं जैसे आप मेरे पास मेहमान आए हैं, तो मैं तो आपको कहूँगा सर प्लीज़ काइंडली, ठीक है? तो वो खुद क्यों? वो दूसरी टीम को बोले जी आप वो फ्लिप करें, कॉल जिस मैं तरह आप करता हूँ। कह रहे हैं ना कि आप गेस्ट को कहेंगे कि आप फ्लिप करें, तो वो गेस्ट को कहते हैं आप चूज़ करें। मतलब गेस्ट के पास ये राइट है कि वो चूज़ करे कि उसने हेड सेलेक्ट करना है या टेल क्योंकि जो फ्लिप कर रहा होता है, उसने चूज़ नहीं करना होता। क्योंकि उसको ज़्यादा पता होता है कि जी मैं देखें मुझे तो ये लगता है हम लोग जो बचपन में टास्क खेल कर के आज कि जो चीज़ ऊपर होती है वही नीचे आती है। मतलब ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक बार ऐसे ही अगर आप 10 दफ़ा ऐसे उछालेंगे तो वो 10 दफ़ा मेन चीज़ वही ऊपर आएगी। हुँ, तो जो मैं समझ रहा हूँ जो कहानी है असल में देखें फ्लिप भी कोई इश्यू नहीं है, रोहित शर्मा का भी इश्यू नहीं है, वो होस्ट है चलो उसका। वो जो टॉस को दूर फेंकना है ना, हाँ, ये मेन कंसर्न है कि क्यों जो दूर फेंकते हैं? फिर मैच रेफरी के अलावा कप्तान क्यों नहीं देखता? बेसिक तो टॉस कप्तानों के बीच में हो रहा है। ना उसमें मैच रेफरी का कोई कमाल है, ना मैच रेफरी का कोई किरदार है, ना किसी और का कोई किरदार है। अगर मैं अपनी आँखों से देखूँगा नहीं, तो मैं कैसे बताऊँगा कि मैंने क्या देखा है जी? मैंने टेल कहा है, एक बंदा मुझे आके कहता है, हाँ जी टेल था। अब या तो वो सच्चा है, हुँ, तो या फिर रोहित शर्मा सच्चा है। हाँ, ठीक है ना? ये इसमें थोड़ा-सा है, इसको देखना चाहिए। दूसरा, कैमरे कहाँ हैं? वो कैमरा किधर होता है? जो कहते हैं कि पक क्रिकेट के अंदर इतने कैमरे लगे हुए हैं। एक ड्रोन कैमरा ऊपर से लगा, भाई आप दिखा तो दो ना। न्यूज़ीलैंड ने अगर कहा है कि जी कप्तान ने कहा है टेल का है, तो वो टेल हमें दिखा दो कहाँ है टेल? हेड है तो हेड दिखा दो कहाँ है? मतलब ये थोड़ा-सा है इसके अंदर मसला। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट है, थोड़ा-सा इसको देखना चाहिए। नहीं हो सकता होगा ऐसे जैसे हम कह रहे हैं, न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये शकूक व शुबहात में ये बात आ गई है कि यार
इतना लकी कि 10 दफ़ा उसने टॉस फ्लिप किया और 10 के 10 दफ़ा वो जीत भी गया और वो मैच भी जीत रहा है। मतलब एक बात है ना करने की कि यार कोई एक चीज़ होती है, इस तरह नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कैमरा इन्वॉल्व करना चाहिए। कप्तान नहीं देख रहा, हम तो देखें कि भाई क्या हुँ, माँगा है उसने, टेल आया, हेड आया है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि एक सर्कल होना चाहिए, उसपे फेंकें, सर्कल में अगर ठीक है सिक्का गिर के कहीं और भी जाता है, वो गिर के बेशक जाए, लेकिन ये ना हो कि फेंका है यहाँ से और गया वहाँ पर, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। और दूसरा कप्तानों को देखना चाहिए, खुद जाकर देखें और वो बताएँ कि जी ये मैच रेफरी का काम ये होता है कि कप्तान झूठ ना बोल दे, हाँ। कि भई क मैं हेड है, टेल है, लेकिन इसलिए एक मैच रेफरी भी रखा गया कि वो बताएगा जी क्या है। तो एक बंदे पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता। आप कैमरा दिखाएँ ना, जब आपने इतने कैमरे लगाए तो कैमरे में दिखाएँ आप। नहीं कैमरा वो जब उनके सर दिखा रहा है ऊपर से हाँ, सर दिखा रहा है, मतलब उनकी वो बातें सुना रहा है, मुँह हाँ। दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, तो आपको टास्क भी दिखा दे ऊपर से, वो हुँ। दिखाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जी कैमरा इन्वॉल्व होना चाहिए बीच में, ताकि इसका ये अगर कंसर्न है भी लोगों को, तो खत्म हो जाएगा नहीं बस। कंसर्न अब उठ तो रहा है। उठेगा। पहले तो शुरू में इतना नहीं था लेकिन अब ये चीज़ लाइमलाइट में आ रही है अ, कि टॉस इम जो है वो इम्पो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है ना। जी देखें, हम समझते हैं कि जी कोई शख्स लकी होता है, लेकिन हुँ, इतना मैं नहीं मानता, इतना लकी नहीं होता कोई भी। सही। फाइनल में तो आ गए हैं, ठीक है 2 टीमें पहुँच गई हैं। पाकिस्तान टीम जो है वो हमने 9 मैचेस खेले हैं, ठीक है? और उसमें से बिल्कुल ही अ, फारिग किस्म की परफ़ॉर्मेंस रही है। आप क्या समझते हैं क्या स्टार्ट से ही हम बाहर थे? या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपने कहा अब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते मतलब हमने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आया है जहाँ से हमने कहा बस दिस इज द टर्निंग पॉइंट यहाँ से हम टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं या आपको लगता है कि हम शुरू से ही बाहर थे पहले मैच से ही बाहर थे? देखें जी, मैं पहले 2 मैच आपने प्रैक्टिस मैच खेले, हुँ, उसमें आपका रिज़ल्ट पता है प्रैक्टिस मैचेज़ में क्या था। तो प्रैक्टिस मैच में ही आइडिया लग जाता है कि टीम किस हद तक परफ़ॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट हुई हुई है और किस हद तक उसकी अपनी परफ़ॉर्मेंस है। तो हमें तो प्रैक्टिस मैचेज़ में अंदाज़ा हो गया था कि नहीं तो टीम। प्रैक्टिस मैच जब हुए हैं तब तो मतलब सभी कह रहे थे कि यार प्रैक्टिस मैच में बंदा उस तरह जान नहीं मारता। तो बाकी टीमें क्यों मारती हैं? बाकी टीमें इस तरह क्यों खेलती हैं कि जी हमारी प्योर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है। सीरियस मैच खेलते हैं, प्रॉपर हुँ, बॉलिंग करते हैं, प्रॉपर बैटिंग करते हैं, चस्के नहीं लगाते, ठीक है? हमारा मसला क्या है कि हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस ले ली। प्रैक्टिस नहीं लेनी थी, उसको मैच खेलना था। आप ऐसे मैच खेलें, ठीक है आप। दूसरा मैं जो ये समझता हूँ कि आपने जो टीम भेजी, वहाँ पे जो टीम गई, बाबर आज़म ने जो आगे से फिर टीम सेलेक्ट की, थोड़ा-सा इसके अंदर भी कंसर्न है कि जी आपने जो टीम सेलेक्ट की उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए था, विकेटों को समझ के करना चाहिए था। आप शाहीन शाह अफरीदी 1, हुँ, हारिस रऊफ 2, तीसरे नंबर पे फास्ट बॉलर वसीम जूनियर 3, ठीक है? ये 3 फास्ट बॉलर लेके चले गए। हसन अली 4 आखिर में सेलेक्ट हुए, 4 फास्ट बॉलर ले गए। अब जब आप 4 फास्ट बॉलर ले गए हो उन विकेटों के ऊपर जहाँ पर आपको 3 जेन्युइन स्पिनर लेके जाने थे, हुँ, वो नहीं है। एक स्पिनर है इफ्तिखार, पार्ट टाइम स्पिनर, नवाज़ एक स्पिनर है, वो भी 50% बैट्समैन है, 50% स्पिनर है। और उसके बाद आपके पास एक शादाब स्पिनर रह गया था। पूरा जो स्पिनर है, ठीक है, प्रॉपर, वो रह गए। तो आप जिसका मतलब एक स्पिनर के साथ गए, ठीक है? टी20 नहीं हो रहा है, ये 50 ओवर्स हो रही है, ये बात ज़हन हुँ, में रखनी है। कि हुँ, आपने ये नहीं समझना कि यार नहीं नवाज़ तो स्पिनर है, तो 4 ओवर वो कर लेगा, 4 ओवर नहीं 10 ओवर करवाने थे बेसिकली आपने। ठीक, अब 4 फास्ट बॉलर ले गए हैं क्योंकि आपके पास प्रोड्यूस ही फास्ट बॉलर हो रहा होता है, तो आप फास्ट बॉलर को बहुत तरजीह देते हैं। गोया कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दी है, कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आपको फास्ट बॉलर चाहिए ही नहीं थे, आपको स्पिनर्स चाहिए थे। आपने स्पिन ट्रैक के ऊपर बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने पहली तो यही गलती होगी कि हमने सिलेक्शन ही गलत की। अच्छा, जब आपने टीम के साथ इब्रार को भेजा, आपने टीम के साथ और 1-2 लड़के भेजे हैं, तो आप फिर इब्रार जैसे एक नया बॉलर जिसको कोई नहीं खेला हुआ था और वो उसके बारे में ये भी था कि जी वो फिंगर स्पिनर भी है, तो आपको उसको इन करना चाहिए था। आप बिठाते ना किसी को, आप चांस लेते। लेकिन नहीं जी, आपने वो चांस भी नहीं लिया। टीम का मसला हमारे पास जो अभी तक चलता आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, बार-बार लोग बाबर को तनकीद करते हैं, बाबर का कोई मसला नहीं है। जो सिलेक्शन कमेटी जिसने सेलेक्ट की है टीम, उसको ये देखना था कि मैं इंडिया में टीम भेज रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में भेज रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा है टीम? इंडिया में टीम जा रही है। तो आप इंडिया में पहले खेल के नहीं आए, इंज़माम को नहीं पता वो इंडिया में कैसी क्रिकेट होती है और किस तरह की विकेटें होती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कौन लोग खेल सकते हैं। आपने स्पिनर 1 कर दिया, 2 कर दिए, बाकी आपने फास्ट बॉलर भेज दिए।
फास्ट बॉलर आपके जो मेन क फास्ट बॉलर था वो पहले से इंजर्ड था। मतलब हम कोई अनलकी वाला जो चक्कर है ना, बैड लक वो हमारे साथ चल रही थी एशिया कप से ही आगे। हम बैड लक थे, बैड लक लेके चल रहे थे। वर्ल्ड कप आ गया, आपने टीम अनाउंस की अजीबो-गरीब सी, बाबर आज़म कहते चढ़ा दी। बाबर आज़म ने क्या रिज़ल्ट देता बाबर आज़म उस टीम के नहीं, साथ? अब ये देखें कि अब हम ये कहते हैं कि टीम बाबर ने अपनी मर्ज़ी की खिलाई है, हुँ। ठीक है। साथ आप कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ने जो है वो उस तरह से रोल नहीं किया, उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ भेज रहे हैं। तो बाबर ने अपनी मर्ज़ी की टीम भेजी रखी है ना, बाबर ने कहा मुझे ये लड़के चाहिए, मैंने इन लड़कों के साथ जाना है। तो टीम मैनेजमेंट ने तो टोटल सारा अथॉरिटी बाबर को दी हुई थी। तो बाबर का इसमें रोल है ना, बाबर की गलती है बीच में। अब बाबर को इस चीज़ पे तो लाना पड़ेगा कि आपने दोस्ती यारी की टीम ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी की टीम लेकर गए हो। आप आपको पता था ना हम किस जगह पे, चलो मैनेजमेंट को इतना तो पता था ना कि कहाँ भेज रहे हैं हम। तो ये नहीं बता सकते कि यार चलो जो बंदे तुम माँग रहे हो इसकी बजाय तुम ये बंदे लेके जाओ। तो मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ने जो गलती की है वो ये थी कि इब्रार को आपने 16 में रखा ही नहीं। अबरार को कैसे लेकर आते? 16 में नहीं था ना इब्रार? नहीं। तो उसको 16 में कहीं न कहीं एडजस्ट करना चाहिए था ना, किसी को बाहर करते, किसी को भी। कौन ऐसा खिलाड़ी था जिसको एक भी मैच नहीं मिला हमारे पास? कौन-सा था ऐसा खिलाड़ी? मेरे ख़्याल से जी वो अबरार तो उस रिज़र्व में था ना। हाँ, तो नहीं देखिए आप स्पिनर को तो ऐड करें ना, आप एक फ़ास्ट बॉलर ड्रॉप कर देते, आप हसन अली हुँ, को ड्रॉप करके रखते, आप रिज़र्व में सेलेक्ट करते हसन अली को, आप 3 जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर के साथ जा तो रहे थे, इतने ही फ़ास्ट बॉलर चाहिए होते हैं, और हुँ, कितने फ़ास्ट बॉलर चाहिए? हाँ, इनमें से कोई इंजर्ड होता तो आप हसन अली को इन कर लेते। आपको स्पिनर चाहिए था, आप स्पिनर को रखते साथ, आपने स्पिनर हुँ, रखा ही नहीं। आप एक जेन्युइन स्पिनर के साथ खेले और वही स्पिनर आपका मार खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा और उसके बाद वो अनफिट हो गया, ठीक है? होता क्या है कि जब भी कोई बंदा या कोई खिलाड़ी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता और उसके साथ डे बाय डे वो उसकी परफ़ॉर्मेंस गिर रही होती है, तो वो मेंटली तौर पे, फिज़िकली बिल्कुल थक जाता है। वो कहता है यार मतलब एक आपको जीत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक आध जीत चाहिए आपको ताकि आपके अंदर एक एनर्जी बिल्डअप हो, मोमेंटम आए। मोमेंटम वो हमारे साथ बना ही नहीं। हमने 2 प्रैक्टिस मैच भी हार लिए, हमने आगे आप एक नीदरलैंड से जीते, आप 18 साल के लड़कों से जीते, श्रीलंका से, उसके बाद कहाँ जीते आप? बांग्लादेश से बस जीते हैं। ठीक है, बांग्लादेश भी कोई टीम नहीं है। हुँ, और जो एक डकवर्थ के साथ के तहत जीत के पास, ये कोई जीत तो ना हुई। अरे जीत वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं हम, एक मैच की तो हम क्रेडिट देना पड़ेगा हमें, कौन-सा ये न्यूज़ीलैंड वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बारिश ना होती, हुँ, फ़खर ज़मान बहुत अच्छा खेल रहा था। ये तल्ख़ हकीकत है। जिधर फ़खर ज़मान भी आउट हो जाता, रन्स रहते होते 100, फ़खर ज़मान आउट हो जाता, टीम नीचे लग जाती। ये हुँ, हिस्ट्री है पाकिस्तान की। अब वो डकवर्थ लूज़ लग गया, फ़खर ज़मान आउट नहीं हुआ, बाबर आज़म आउट, अब हर बंदा कह रहा है कि नहीं जी वो ये ओ भाई आपको अपनी टीम का नहीं पता? अगर आप इतने ही कैलिबर के थे, हुँ, तो आप बाकी मैचेज़ भी जिता देते, फिर आप साउथ अफ्रीका का मैच क्यों हार गए? आपसे टेल एंडर आउट नहीं हुआ, फ़ास्ट बॉलर की अब हर बंदा यहाँ बात करता है, आप टेल एंडर्स को आउट नहीं कर सकते, बोल्ड नहीं कर सके, हुँ। जिसको ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीता हुआ था, 70 बॉल 100 रन्स, 6 विकेटें पड़ी हुई थी, तो नहीं फिर बना। अगलों ने वो अगले फिर है ना कुछ चीज़, उनके अंदर कुछ है ना। हुँ, ये प्रॉब्लम है हमारे, हम फिनिशर नहीं है, हमारे पास अच्छा फिनिशर है ही नहीं है। अच्छा स्टार्ट हमें मिलता है, हम फिनिश नहीं करते। हमें बॉलिंग में अच्छा स्टार्ट मिल जाए, हम एंड तक नहीं लेके जा सकते। अच्छा बैटिंग में अच्छा स्टार्ट मिल जाए, हम फिर वहाँ खराब हो जाते हैं। ये मसाइल है हमारे साथ। टीम मैनेजमेंट में अब वो बात वहीं पे रहेगी, टीम मैनेजमेंट का कसूर ये था कि जब आपने जो टीम सेलेक्ट की है, भाई आप इंडिया में बंदे भेज रहे हैं, तो इंडिया की टीम के हिसाब से भेजें, इंडिया की विकेटों के हिसाब से बंदे भेजें। हुँ, ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। तो बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो इंग्लैंड में थोड़ी टूर्नामेंट हो रहा है भाई, बॉलिंग स्ट्रेंथ है आपकी तो वो फास्ट बॉलर आप 4 लेके जा रहे हो, क्यों भाई? क्यों फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो? गलतियों पे गलतियाँ होती गई हैं, गलतियों पे गलतियाँ होती गई हैं, बाबर आज़म पे बर्डन बढ़ता गया, क्यों? बाबर आज़म जब तक जीतेगा नहीं टीम को लेके वो कैसे में फ्रेश माइंड के साथ लीड करेगा? खैर अब तो हाँ, खैर अब तो वो निकल चुके हैं। हाँ, अच्छा अ, बाबर अभी इस नेक्स्ट इसी पे आते हैं। बाबर ने दे दिया है जी रिज़ाइन, ठीक है? और तीनों फॉर्मेट्स उसने रिज़ाइन दे दिया है। एक तो बात ये भी कुछ सुनने में आ रही थी कि ये तो शुक्र है उसने इज़्ज़त रख ली है, वरना जिस किस्म की बातें चल रही थी उसको तो वहीं भी रिज़ाइन दे देना चाहिए था इंडिया में ही। तो पाकिस्तान के बोर्ड को भी पता चल जाता और स जो है ना वो मशहूरी भी हो जाती है हमारी बड़ी अच्छी कि यार ये किस किस्म का बोर्ड है, क्या चल रहा है। तो नहीं, बहरहाल इस तरह तो नहीं करना चाहिए था, अच्छा हुआ उसने जो हाँ, और मतलब वापस आके भी उसने कोई इस किस्म की हरकत नहीं की। प्रॉपर उसकी जैसे मीटिंग हुई है और उसके बाद उसने जो है वो कहा है जी मैं तीनों से रिज़ाइन दे रहा हूँ। क्या इफ़ेक्ट आएगा टीम पे? बाबर के 4 साल में उसने जो टीम रखी है, ठीक है? एक
ठीक है चलो लड़के जेल हुए थे, खेल रहे थे या नहीं ये हमें नहीं पता। ये तो भी आगे आने वाले मज़ीद इंकशाफ़ात में पता चलेगा। लेकिन ये है कि 4 साल से बाबर टीम सँभाल रहा था। बाबर ने दे दिया रिज़ाइन। क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे टीम को या क्या नुकसान देखने पड़ेंगे हमें बाबर की रेज़िग्नेशन से? देखें जी, बाबर के रिज़ाइन देने से हुँ, नेक्स्ट जो भी कप्तान बने और इससे पहले भी जो कप्तान थे, जो भी अभी कप्तान बना है और उससे पहले भी जो कप्तान थे, उनके साथ भी ये होता है। अब ये कप्तान बन गया है, हुँ, शाहिन अफरीदी टी20 का, ये सीरीज़ खेलने जाएगा। 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, वर्ल्ड कप आने से पहले, ठीक है? अगर तो बैड परफ़ॉर्मेंस इसको भी रिज़ाइन करा देंगे। ये तो एक एक तरीका-कार बन गया ना। हुँ, होना तो ये चाहिए कि जी जब टीम वापस आ गई है, बाबर आज़म समेत तमाम खिलाड़ियों को बिठाया जाए। मैं पहले भी पॉडकास्ट में कह चुका हूँ। तमाम खिलाड़ियों को बिठाया जाए, वन बाय वन से पूछा जाए आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस है? वो कहें जी हमारी ये परफ़ॉर्मेंस है। जिसकी परफ़ॉर्मेंस ठीक है उसको सेलेक्ट करें, आगे भेजते जाएँ। नहीं तो आपके पास बहुत पीछे लाइन लगी हुई है। आप नए लड़के भेज दें, ठीक है? ये काम ये क बोर्ड कर नहीं सकता, बोर्ड में इतनी जान ही नहीं है। बोर्ड बिल्कुल बकवास आदमी चला रहा है, जो भी बैठा हुआ है बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल बकवास तरीन आदमी है वो, ज़का अशरफ। उसको तो बिल्कुल मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो क्रिकेट पीसीबी का उसको चेयरमैन होना चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है, वो ये है कि आपके कप्तान का कसूर क्या है? कप्तान खुद रन्स नहीं कर रहा, ये कसूर है, हुँ, ठीक है? कप्तान लीड नहीं सही कर रहा था और अगर वो लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कैसे डिसाइड करते हैं लोग कि जी ये लीड सही नहीं कर रहा? उसने कहा हारिस रऊफ बॉलिंग पे आ जाओ, आपने बॉलिंग करनी है। पहले 6 ओवर में यार मुझे 1-2 विकेटें चाहिए। हारिस रऊफ अब 1-2 विकेटें लेने के बजाय अगर वो 10 की एवरेज से रन्स खा रहा है, बाबर आज़म का कसूर है। मेरे ख़्याल से फिर बाबर आज़म का कसूर। बाबर आज़म ने कहा है जी ओपन पे गए हैं फ़खर ज़मान या इमाम या लड़का अब्दुल्ला शफ़ीक। इमाम और अब्दुल्ला शफ़ीक को टास्क मिला है पहले 10 ओवर में आपने 90 प्लस रन्स करके देने हैं या आपने 80 प्लस रन्स करके देने हैं और विकेट भी बचा के रखनी है। तो वो पहले 10 ओवर में 30 रन्स करते हैं, इसमें भी बाबर आज़म का कसूर है। नहीं बाबर का कसूर एज़ अ कैप्टेंसी में तो उसके फ़ैसले होंगे और उसने जो टीम इनको सेलेक्ट तो बाबर ने ही किया है ना। बाबर ने सेलेक्ट किया है, ये कसूर है बाबर का। ये हुँ, तो मैं भी कह रहा हूँ कि बाबर का ही हुँ। कसूर है, कि बाबर के पास ऑल इन ऑल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए थी। अब आप बताएँ ना बाबर रिज़ाइन दे दिया है, टीम को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? टीम को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा अब। क्यों? बाबर अब परफ़ॉर्म करके दिखाएगा इनको सही। हुँ, पहले भी बाबर परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी कप्तानी में देख लें आप। बाबर अब जो परफ़ॉर्मेंस देगा वो बाबर एज़ ए बैट्समैन परफ़ॉर्म करेगा प्रॉपर, ठीक हुँ। है? लेकिन जो शाहीन शाह अफ़रीदी कप्तान बनेगा, वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा? हो सकता है बेहतर हो जाए। हाँ, और हो सकता है बाबर आज़म की तरह परफ़ॉर्म करे। टीम तो सेम वही है। टीम हुँ, में तो कोई चेंजिंग नहीं आई। हुँ, सेम टीम के साथ आपने एक बंदा चेंज कर दिया तो मतलब कि टीम की परफ़ॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। हाँ, अब आप लोग ये ज़रूर कहेंगे जी, ओह! हमारी तो बॉलिंग फ़ास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है, क्यों? ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गए हैं ना, तो तगड़ी तो हो जानी है ऑटोमैटिकली। वहाँ तो स्पिनर काम करेंगे नहीं, फ़ास्ट बॉलर काम करेंगे। हाँ। इंडिया में स्पिनर ने काम करना था, आपने स्पिनर भेजे नहीं। अब हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है, 4 स्पिनर एक्स्ट्रा भेज दें। ये हमारी मैनेजमेंट का हाल है। हाँ, ये बताने वाली बात है कि जो आपका सवाल है कि फ़र्क क्या पड़ेगा? हुँ, टीम को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। टीम हो सकता है टीम के अंदर एक प्रॉपर बैट्समैन के पर सर पे कोई नहीं होगा, मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ था, अब अपनी बैटिंग पे फ़ोकस करूँ। वो पहले भी फ़ोकस कर रहा था, लेकिन साथ उसके 6 बातें और भी चल रही होती हैं। अब वो नहीं चल रही होंगी, तो अब वो बैटिंग तो टीम को वो तो फ़ायदा हो रहा है। हुँ, लेकिन इंडिविजुअल बंदा, लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि वो इंडिविजुअल परफ़ॉर्मर है, अपने लिए खेलता है। तो भाई जो शख़्स अपने लिए खेलता है, वही टीम के लिए भी खेल रहा होता है। पहले अपने लिए खेलना स्टार्ट करेगा ना, टीम के लिए भी खेलेगा। हुँ, अगर आप कहो जी मैंने टीम के लिए खेलना है, तो फिर जाए छक्के-चौके मारे, 3-4 छक्के मार के आ जाए, चौके मार के, भाई टीम के लिए मैंने खेल दिए। तो अपने लिए 50-60 सोचे, तो टीम के लिए हुँ, 100 हो जाता है। बाबर आज़म की कप्तानी से हटने से टीम को फ़ायदा होगा। ओके। अच्छा बाबर ने 4 साल कप्तानी की है, अच्छा। ठीक है? और उसकी जो स्टैट्स हैं एज़ अ कैप्टन उसने जितने ओडीआई मैचेस में कप्तानी की है, उसमें हम जितने जीते हैं, सही फिर है। हम उसने जो टी20 में जितनी मैचेस में कप्तानी की है और मतलब उसकी जो विन परसेंटेज थी, क्या आप वो समझते हैं कि वो इस जस्टिफाई हो सकता है कि यार वो एज़ अ गुड मतलब अगर आप एज़ अ रिज़ल्ट देखें, एक कैप्टन को आपने सक्सेसफुल करना है आपने इमरान खान को देखा है, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया है, बेशक वो लीग में से 9 में से 6 हारा हुआ होता, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसने वर्ल्ड कप जिता दिया तो ही इज़ अ लीडर और ही इज़ अ अ, हाँ, गुड हीरो ऑफ कैप्टन है, कैप्टन। ठीक है। तो मैं अगर विन परसेंटेज देखें वो तो बाबर की भी है, अगर आप देखते हैं।
तो मतलब है देखें ना, अभी उसने ओडीआई मैचेस मेरे ख्याल से 43 खेले हुए हैं, अभी ये हमारे पास जो स्टैट्स हैं, हाँ, 26 जीता हुआ है, 15 हारा हुआ है, हुँ, तो विन परसेंटेज तो अच्छी है इसकी। इस तरह टी20 मैचेस में 71 मैचेस खेले हैं, 42 जीता है, 23 हारा हुआ है। हुँ। ये यहाँ पर मुझे मतलब 50 होने चाहिए, तो थोड़ा-सा ये मुझे वो डाउन साइड पे लग रहा है। टेस्ट मैचेस में 10 मैच खेला है, 6 जीता है। तो आप ये नहीं देखते जो मैच उसने हारे हैं, वो बहुत क्रूशियल मैचेस थे और वो बहुत इम्पोर्टेंट मैचेस थे। अगर आप 21 का सेमीफाइनल ले लें, हुँ, 22 का दोबारा सेमीफाइनल ले लें हाँ जी, और उसके बाद फाइनल भी ले लें बल्कि हाँ, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड में। एंड देन एशिया कप ले लें। बहुत जो है ना वो इससे मैं यही बता रहा हूँ ना कि हुँ, हमारी टीम फिनिशर अच्छी नहीं है ना, मतलब आपने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया बड़ा अच्छा, हाँ। लेकिन आप अच्छी तो जगह पे फिनिश करके नहीं जा रहे। तो एज़ अ कैप्टन तो आप फिर रह गए ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल देखें हमेशा स्टैट्स जब ये देखे जाते हैं, ये तो अब हुँ, देखें स्टैट्स ये कह रहे हैं कि जी ओडीआई मैचेस 43 खेले हैं, 26 वो उसने जिताए हैं उसकी हुँ, कप्तानी में, लेकिन आपने उस 26 में से हो सकता है एक टी20 वर्ल्ड कप हरा दिया हो। हाँ, ठीक है? वो टी20 मैचेस के अंदर भी इसी तरह हुआ होगा, उसमें आपने एक एशिया कप हरवा दिया। हुँ, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हमेशा कप्तान बदनाम होता है और जब टीम जीतती है, तो लोगों का नाम होता है। नहीं, 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 हुँ, हारिस रऊफ ने बड़ा परफ़ॉर्म किया है। नहीं, 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 बाबर आज़म की सेंचुरी थी। नहीं, नहीं, रिज़वान की सेंचुरी थी। अब रिज़वान की सेंचुरी भी हो, बाबर ने 4 हारिस रऊफ ने 4 आउट भी किए हों, हुँ, मैच हार गए हैं, बाबर आज़म ने हाँ, हरवाया जी। आपको कप्तान से मैं हमेशा कहता हूँ कप्तान का कोई मसला नहीं होता। आपको मैं बेस्ट 11 कहीं से उठाकर दे दूँ और कप्तान उनमें से एक नॉर्मल सा बना दूँ, तो वो टीम जीत जाएगी मैच। उसमें बेस्ट 11 खेल रहे हैं, बेस्ट 11। अब बाबर आज़म को आपने थिगड़ बंदे पकड़ा दिए हाथ में, उनसे कह रहे हैं कि जी मैच खेलो, तो वो फिर क्या करेगा? मैं आपकी बात भी सही है कि इसमें बाबर का रोल था, बाबर ने कहा मुझे ये बंदों के साथ गेम खेलनी है। बाबर को यही चीज़ सीखनी है कि भाई दोस्ती यारी साइड पे, मुल्क और के लिए क्रिकेट साइड पे। आपने मुल्क के लिए अगर मैच खेल रहे हो तो कम से कम आप टीम का सोचो कि ये टीम है हमारी, इस टीम के साथ हम इस टीम के खिलाफ हम ये लड़के खिला सकते हैं और उस टीम के खिलाफ हम ये लड़के खिला सकते हैं। आपने फ़खर ज़मान को पहले मैच में परफ़ॉर्म ना करने पे बाहर बिठाया, वो वजह बिठाने की भी यही थी कि वो एशिया कप से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। हुँ, पीछे लोगों के ज़हन में होता है ना यार पिछले 4 मैचेज़ में भी नहीं किया। तो इसलिए उसने बिठा दिया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने बताया कि मैं फ़खर ज़मान अभी भी वैसे ही हूँ। इसके बरअक्स इमाम परफ़ॉर्म नहीं कर सका। जो कि मेरी नज़र में मैं खुद ये समझता हूँ, वो अच्छा प्लेयर है। वो मतलब 50 की एवरेज है उसकी। हाँ, 50 की एवरेज है, ठीक है? लेकिन ये ना हो ना 50 की एवरेज श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे इनके खिलाफ ना हो। नहीं, नहीं उसके ठीक-ठाक बाबर आज़म की कप्तानी की हटने की वजह एक ये भी है कि आपका जो स्टैट्स है ये आपने दिखाए हैं, हुँ, ये किन टीमों के खिलाफ स्टैट्स बने हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें ओडीआई सीरीज़ विन आफ्टर 12 इयर्स ये न्यूज़ीलैंड लिखा हुआ है। 12 साल बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उसने टी20 सीरीज़ ओडीआई सीरीज़ जीती थी, ठीक है ना? तो ये जो आपने 4 साल का टेन्योर बताया उसमें एक दफ़ा ही ऐसे हुआ है। हुँ, होना तो ये चाहिए था कि जब वो अपने मुल्क में खेलें तब और उनके मुल्क में खेलें तब कुछ रिज़ल्ट होना चाहिए। हाँ, इसी तरह बहुत सारे स्टैट्स हैं। वनडे के भी हैं, टेस्ट के भी हैं और उसकी अपनी कप्तानी के अंदर भी हैं कि नंबर 1 उसने ओडीआई में पाकिस्तान टीम को किया है। तो जब इतना कुछ उसके आप हक में बताते हैं लोगों को, तो फिर कप्तानी से हटाने की वजह कोई बनती है? आप कह सकते हैं कि कप्तानी से हटा दिया जाए उसको। नहीं हटाना चाहिए कप्तानी से। मैं कहता हूँ कप्तान का मसला ही नहीं है। आपको इंडिविजुअल बंदे को पकड़ें भाई। तुमने क्या हुँ, किया? मैंने कुछ नहीं किया। आप सॉरी आप बाहर बैठ जाएँ, बस। चलें हाँ, ये ज़रूर करें, कप्तान आपने क्या किया? आप तो बैट्समैन थे। आपने 10 मैच खेले, कितने रन्स हैं? वो कहेगा जी मेरे तो टोटल है ही 300 रन्स हैं 10 मैचों में। उन्होंने कहा जी आप फिर बाहर हैं इस टूर के ऊपर। ये हो सकता है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने बाबर आज़म को कप्तान बनाया, बाबर आज़म की भी एज है, अभी वो यंग है। अभी आपने 3-4 साल बाद उसको कप्तानी से हटा दिया है, तो अब क्या दोबारा उसको कप्तान बनाएँगे कभी? लेकर आएँगे इसको कप्तानी के लिए? क्या पता। क्या पता, कोई पता नहीं कि लेके आएँगे या नहीं लेकर आएँगे, ठीक है? लेकिन आपने एक कप्तान बिल्ड नहीं किया। अगर हुँ, आज इसको छोड़ देते ऐसे ही, तो ये नेक्स्ट टी20 में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, जो अभी आगे आने वाला है, हाँ, अगले साल फिर है। ठीक है? तो ये मसाइल हैं ना हमारे, ये मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट का काम है। उसने कहा नहीं जी कुछ भी हो गया, हार आया है। हुँ, इसका मतलब है अब जब इंग्लैंड की टीम वापस जाएगी तो बटलर को तो हटा देंगे वो। हो सकता है टीम से ही फ़ारिग कर दें और कहें जी तुम तो खेलोगी नहीं। हाँ, तो ये टीम मैनेजमेंट मैं इसलिए कहता हूँ टीम मैनेजमेंट का बड़ा मतलब काम होता है जो कि वो नहीं कर रही। उसको करना चाहिए बस।
ओके। नए कैप्टन्स हमारे पास नवीद भी टी20 का शाहीन अफरीदी सेलेक्ट हुआ है, हुँ, और टेस्ट का उन्होंने शान मसूद किए। ओडीआई क्योंकि अभी हमारा अगले साल नवंबर में है सीरीज, उसका उन्होंने टेस्ट कैप्टन नहीं अनाउंस किया। सही। टी20 को लीड करेंगे शाहीन अफरीदी, जो कि पोस्ट लगाते थे कि सोचना भी मना है। ठीक है, जो पिक्चर्स लगाते थे कि आप ऐसा सोचो भी ना कि मैं कप्तान बनूँगा। नहीं नहीं कि बाबर को हटाएंगे या बाबर के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। जब जितनी मीडिया टॉक्स चल रही थी तो वो ये भी आया था कि ड्रेसिंग रूम में शाहीन और उसकी बाबर की लड़ाई हुई है, और उसके बाद एक तस्वीर आती है, उसके ऊपर जो हैशटैग है वही होता है कि सोचना भी मना है, और आज जो है वो शाहीन कप्तान है। इसमें शाहीन की अपनी ख्वाहिश होगी या टीम जो मैनेजमेंट है उसने सोचा है कि हम शाहीन को बनाते हैं? अगर टीम मैनेजमेंट सोच रही है तो टीम मैनेजमेंट ने रिजवान क्यों नहीं सोचा? शाहीन की पास्ट में तो कोई कप्तानी नहीं है ना, पास्ट में सिर्फ एक पीएसएल की कप्तानी है। हुँ, अगर तो वो पीएसएल की कप्तानी की बेस पे अगर वो टी20 साइड का कैप्टन अनाउंस कर रहे हैं तो शाहीन से बेहतर तो रिजवान है, एक्सपीरियंस में भी, एज में भी, बेटर स्ट्रेटजीज में भी। तो रिजवान को तो नहीं बनाया उन्होंने। फिर एक और सवाल ये है कि शादाब को आप एज अ वाइस कप्तान साथ लेके जा रहे हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं? उसको ट्रेन ही करना है ना, कि आपका जब मेन कप्तान नहीं होगा तो वाइस कप्तान होता ही किस लिए है? आप उसको ट्रेन कर रहे हो। वो तो कोई उसको ट्रेन नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, साइड पे है वो अभी, खाते में ही नहीं। आगे पता नहीं शायद सीरीज में भी होता है या नहीं, अब तो ये भी कोई पता नहीं है। हाँ, अभी तो तो शाहीन कैसा कप्तान है आपकी नज़र में, और ये कैसा फैसला है? फैसला गलत है, स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, हम्म, शाहीन के लिए या पाकिस्तान के लिए? दोनों के लिए। ओके। शाहीन के लिए भी देखें आप, हर बंदे की ख्वाहिश है, मैं अगर आपकी जगह होता या आप भी होते हम्म। पाकिस्तान टीम में या मैं होता, हम्म। तो पाकिस्तान टीम को लीड करना हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार मैं हूँ, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन मैं अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ एक और बंदा भी है और मैं मैनेजमेंट में बैठा हूँ और मुझे क्रिकेट की समझ-बूझ है, तो मैं कभी भी आपको कप्तान नहीं बनाऊँगा। उसकी वजह ये है कि आपसे ज़्यादा बेहतर बंदा टीम के अंदर मौजूद है, और अगर आपने शाहीन शाह को सिर्फ़ इसलिए कप्तान बनाया कि चूँकि वो लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहा है और उसने लाहौर कलंदर को एक कप जितवाया है, तो अगर इस बेस पे बनाया है, तो फिर इस बेस पे तो रिज़वान बस बेस्ट था। हम्म। आप उसको बना दें। और अगर आप समझते हैं यार रिज़वान को नहीं बनाना, नहीं, 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 फिर आप शादाब को बनाएँ। शादाब फिर भी वो शहीन शाह से बहुत बेहतर है। ठीक है, आपने बॉलर ही बनाना था। शहीन शाह ही क्यों? क्यों? मुझे लगता है कि इसके पीछे लॉबी है फिर कोई। कुछ लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे, जो चाहते थे कि शहीन शाह अफरीदी कप्तान बने। हम्म। मैंने तो कहीं एक किसी जगह पे ये भी देखा था, इमाम का भी नाम चल रहा है। हम पहले ही वनडे से तंग हो रहे हैं उससे, तो टी20 के अंदर उसको भी हाँ। ठीक है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी नहीं बनता। अगर आप मतलब किस बेस पे बनाया है? वो बेस बनाया ना कि इस बेस पे बनाया है जी हमने। हम्म। अगर तो वो बेस पीएसएल है तो फिर तो गलत किया है। अगर वो बेस परफॉर्मेंस है फिर भी गलत किया है। तो मैं मुझे तो ये हैरानगी हुई है कि वो कप्तान बन कैसे गया? हालाँकि शाहिद अफरीदी तो इस चीज़ के भी खिलाफ था कि उसको कई दफ़ा मना भी कर चुका है। उसने तो बयान दिया है कि मैं तो, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे इस बारे में भी, हुँ, ना मैंने उससे ये मशवरा दिया है कि तुम कप्तानी लो, बल्कि वो तो खुद कह रहा है कि यार मैं चाह रहा था कि अभी ना ले, बहुत अर्ली एज है ये उसके कैरियर की और उसकी क्रिकेट की भी, कि वो कैप्टन बने। बहरहाल अंदर के दिलों के हाल तो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये कप्तान में हाँ, आप शान मसूद की आपने बात की। हम्म। शान मसूद इज़ अ गुड कैप्टन। मैं उसके बहुत अरसे से उसके हक में हूँ। स्टैट्स उसके नहीं है, टेस्ट मैच उसने बहुत कम खेले हैं। जी, बिल्कुल बहुत कम खेले, लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट वो उसने बहुत खेली है। अच्छा, उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि जी वो हाँ, तगड़ा वो कप्तान कब है। तगड़ा कप्तान होगा। शान मसूद का कप्तान मैं इसलिए मानता हूँ कि शान मसूद ठीक है, गो के उसने टेस्ट मैचेज़ में इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया हुआ, बहुत कम खेला हुआ है। लेकिन अब खेलेगा ना, अब टेस्ट मैचेज़ हर सीरीज़ में 1 या 2 टेस्ट मैच हैं, वो खेलेगा इंशाल्लाह, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा खेल रहा है। वो सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी खेल के आ रहा है, हम्म। बड़े अच्छे लेवल पे। तो वो अच्छी कप्तान बना है। वनडे का उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अब हो सकता है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद वनडे का बाबर आज़म ही रहे। नहीं, मुश्किल है, नहीं देंगे। ये तो दिया तो वो लेगा नहीं। तो शान मसूद को बनाएँगे फिर, क्या कह सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में तीन अलग कप्तान नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। मैं इसके टीम ही अलग हो। टीम के अंदर 4-5 लड़के ऐसे होते हैं जो सबके साथ चल रहे होते हैं, बाकी सब चेंज होते हैं।
हुँ, आपके मतलब मखसूस बंदे हैं, कुछ 2 फास्ट बॉलर हो गए, 3 बैट्समैन हो गए। हुँ, ये एक बेंच है, ये आपने वनडे में भी खेलना है, टी20 में भी खेलना है और उसमें भी खेलना है, व टेस्ट मैचेज़ में भी। बाकी जो हैं वो आपको चेंज करने चाहिए। अब कप्तान चेंज होने से होगा क्या? शहीनशाह को उन्होंने कप्तान बना दिया है, टीम सेम होगी, हुँ, ठीक है? हो सकता है शादाब एक अनफिट हो और अब देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करते हैं, कैसी परफ़ॉर्मेंस देंगे। लेकिन टीम तो वही है, परफ़ॉर्मेंस तो वैसे ही देनी पड़ेगी जैसे इंडिया में देनी थी। अगर ये ना दे सका तो शाहीन शाह फिर अगली दफ़ा कप्तान नहीं होगा मेरे ख़्याल से, जो हुँ। स्टैट्स आपको बता रहे हैं। अच्छा, अगर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, हम हुँ। तो चाहते हैं करे, तो फिर ये बात भी आएगी कि यार वर्ल्ड कप में बाबर का मसला था। बाबर की कप्तानी में लड़के नहीं खेल रहे थे, बाबर हटता गया है, टीम परफ़ॉर्म करने लग गई है। फिर वही बात आ जाती है, कप्तानी का तो मसला है ही नहीं ना, कप्तानी का मसला नहीं है, परफ़ॉर्मेंस का मसला है। अगर बाबर परफ़ॉर्म करने लग पड़ा, हुँ, फिर भी लोग यही कहेंगे कि यार वाक़ई कप्तान था कप्तान की वज़ह से परफ़ॉर्म नहीं हो रहा था इससे। और अब हो रहा है। हाँ, तो अगर वो परफ़ॉर्म करता है अभी तो ये तो हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है। मुझे सिर्फ़ डर ये है कि शाहीन शाह की परफ़ॉर्मेंस कहीं ख़राब ना हो जाए बिल्कुल, हुँ, जैसे बाबर की हो गई है। शाहीन शाह ना बढ़ ले, शाहीन शाह आपका वो बंदा है जो आपको शुरू के 2-3 ओवरों में 1-2 विकेटें देता है। आप अगर वो विकेटें ले ही नहीं सकोगे, जैसे कि अभी तक नहीं ले पाए इंडिया हुँ, में, तो फिर तो मसाइल पैदा होंगे। सही। तो इसलिए शान मसूद इज़ अ गुड कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ नॉट गुड कैप्टन। मतलब ये इन कोई पीएसएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ठीक है? हुँ, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक इंटरनेशनल माहौल होता है। पीएसएल का एक अपना माहौल है, इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना माहौल है। तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से सोचना चाहिए कि आप हुँ। पाकिस्तान के कप्तान को कौन-सा ऐसा बंदा कप्तान बना रहे हैं जो टी20 में भी और वनडे में भी या टेस्ट में भी परफ़ॉर्म करके देगा आपको। अच्छा, न्यू कैप्टन्स की स्ट्रैटेजी और क्योंकि अब टीम सिलेक्शन तो अब नए कैप्टन करेंगे, क्या हुँ। चेंजिंग आएगी? स्ट्रैटेजी में क्या चेंजिंग आएगी? और ये कितने मुख्तलिफ हैं? बाबर से कितना मुख्तलिफ हैं ये दोनों? एज़ अ अप्रोच में, टीम सिलेक्शन में? ये तो कुछ तो ये वो मीम्स आ रही थी कि वो शाहीन अफरीदी ने कहा हुआ है कि बाबर भई आपकी तो टी20 में जगह ही नहीं बन रही। कह सकता है तो पठान आदमी है भई, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि बात वहीं पे आ जाएगी कि ये तो सारे ही आपस में दोस्त यार हैं। ये जो ग्रुप है, ये जो है ना पेंटागॉन टैब जो चीज़ बनी हुई जिसमें हाँ, बाबर, रिज़वान, हारिस, शाहीन शाहीन शाह अफ़रीदी, हुँ, शादाब ये एक आध कोई और है, इमाम। हुँ, ये एक ना पंजा या हाँ, छक्का जो भी कह लो, ये इकट्ठा उसके चक्कर में शाहीन के कप्तान बनने से में भी शायद कुछ थोड़ा-सा फ़र्क आए, एग्रेशन हो सकता है आए टीम के अंदर। टीम तो आपको ये लगे शायद थोड़ी-सी जज़्बाती हो गई है, ज़ोर लगाना पड़ी है फ़ास्ट बॉलर के आने से। फ़ास्ट बॉलर जब भी किसी टीम का कप्तान बनता है तो एग्रेशन टीम के अंदर आता है, आप एकदम से चढ़ के आते हो, बनिस्बत बैट्समैन के। जैसे मिसबाह था तो लोग कहते थे यार हुँ, ये क्या ठंड प्रोग्राम बन गया, डिफेंसिव डिफेंसिव। तो शाहीन शाह और ये जो बाबर आज़म है, इनके आपस में कोई मसाइल नहीं है। हुँ, कोई सिर्फ़ फ़र्क नहीं आएगा। कुछ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये सब सही रहेगा। हुँ, हाँ, इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंसेज़ पे बात करें तो वो फ़र्क पड़ेंगी। बाबर आज़म परफ़ॉर्म करेंगे अब, लेकिन शाहीन शाह अफ़रीदी में भी शायद हो सकता है फिर ना करें आगे। अच्छा कैप्टन्स के साथ जो हमारे पास चीफ सिलेक्टर हैं, वो वो हैं ज़िल्मी के प्लेयर जो वाह! जो कि खेलेंगे बाबर के अंडर क्या और कमाल उनका बात है। नाम है बाबर आज़। कमाल बात है यार। जो कौमी टीम है, उसकी जो सिलेक्शन है, वो पीएसएल का एक प्लेयर करेगा और हो सकता है कि पीएसएल में बाबर आज़म कहे कि सॉरी बाबर आज़ आपकी जगह नहीं बन रही। तो इससे पीएस पहले कि वो हुँ। ये कहेगा, तो वहाब रियाज़ ने कह देना है सॉरी आपकी टी20 में जगह नहीं बन रही। हाँ। ये इस बात को समझे ना सर। नहीं तो ये किस बेस पे टी चीफ सिलेक्टर बन गए? ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। बाबर आज़? जी, सरकारी मुलाज़िम बन गया था ये भी। इसने बड़ा सा ये चलाया है इसको बोर्ड को, ये इसको स्पोर्ट्स को, हुँ, हर किस्म की स्पोर्ट्स देख रहा था। सिर्फ़ अब जो आपने बात की है कि जी वो बाबर आज़म के अंडर खेलेगा, तो वो तो खेलना पड़ेगा फिर ज़ल्मी का कप्तान तो वही है। लेकिन अगर वो ज़ल्मी का कप्तान है, तो ये इंटरनेशनल टीम का कप्तान समझें इसको, बाबर रियाज़ को। इसने टीम सेलेक्ट करनी है, हुँ। ये सेलेक्ट ही ना करे परफ़ॉर्मेंस बेस पे। कहे जी आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं, आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसलिए बाबर रियाज़ से पंगा नॉट चंगा। वो एक और मीम आई हुई थी कि
हमारा चीफ सिलेक्टर वाहिद वो बंदा है जिसको चाचा ने 6 छक्के मारे हैं। हाँ जी। तो चाचा तो सिलेक्ट ही सिलेक्ट है फिर। चाचे के साथ तो भाईजान आप ये देखें कि हुँ, चाचा वाहिद बैट्समैन था पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड कप जो खेल के आई है, जो मुझे लगा है कि बहुत दिलेरी से खेलता रहा है, हुँ। बाकियों की निस्बत। लेकिन देखिए अब चाचा टीम के अंदर भी रहता है या नहीं, बाबर आज़ फ़खर इसके बारे में सुना है बाबर आज़ के बारे में कि ये बड़ा स्ट्रिक्ट है अपने फैसलों के ऊपर। ये एक सुनने में बात आई है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने फैसले, बस जब एक दफ़ा सुना दिए सो सुना दिए। बाबर आज़म के साथ जो है वो जो टीम डायरेक्टर हैं वो है मोहम्मद हफीज़ साहब। यार जी मैं हैरान हूँ हफ़ीज़ ने ये कौन पोस्ट क्यों ली है? हालाँकि ख़ैर हफ़ीज़ गुड अच्छा आदमी है, मैं तो पसंद करता हूँ। हुँ, वो मैं मेरा दिल था कि वो चीफ सेलेक्टर वो होता। हुँ। वो चीफ सेलेक्टर होता, वो चीफ सेलेक्टर होने में उसको फ़ायदा हमें ये होता कि वो बहुत अच्छी टीम सेलेक्टर था। उसकी वजह ये है कि वो खुद क्रिकेट अभी भी अभी तक मतलब लोकल लेवल पे खेल ही रहा होगा। वो खुद बैट्समैन है, उसको पता है कि मैंने कौन-सा बंदे को कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो उसका फ़ायदा होना था। लेकिन वो टीम डायरेक्टर बन गया, तो टीम डायरेक्टर का मुझे तो नहीं पता आजकल क्या काम होता है? क्या काम होता है उसका, नहीं क्या वो रोल है? असिस्ट तो करता ही है ना टीम सिलेक्शन में उसकी असिस्टेंस तो होगी। असिस्ट तो करेगा वो, लेकिन हुँ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है आगे। शान मसूद कप्तान है। शान मसूद तो सुन लेगा लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को हुँ। देखना पड़ेगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई शाहीन श्री जब ये कप्तान बन रहा है, इसको बना रहे हैं तो अफरीदी का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफरीदी ने नहीं कहा कि यार नहीं तुम ना बनो, तुम्हारी भी एज नहीं है या तुम उतने ग्रूम नहीं हो। कोई पता नहीं कोई बयान-शयान नहीं आया। लेकिन ये देख लें जी मैं तो पाकिस्तान टीम की हालात तो भी आगे कुछ मुझे बुरे नज़र आ रहे हैं। हुँ, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे टीम जा तो रही है लेकिन इस काबिल नहीं है कि अभी इन कप्तानों के साथ जाया जाए। चलें इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो ये है वर्ल्ड कप से तो हम हो आए हैं। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको लग रहे हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी है टीम में? आगे जो फर्दर हमारा स्केड्यूल है जो भी वर्ल्ड कप भी आ रहा है उससे पहले हमारी सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से है फिर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप कहाँ पे है इस दफ़ा? वर्ल्ड कप अमेरिका में। वेस्ट इंडीज़ और ये वो जमाइका और हाँ, ये इनमें वो ठीक है। कैरेबियन जो हुँ, वो हैं और उससे पहले हमारी एक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है हुँ। और दूसरी एक मेरे ख्याल से न्यूज़ीलैंड के साथ है। आई थिंक सो। जी, ऐसे ही है। तो ये 2 सीरीज़ हैं। इन्हीं 2 के लिए भी फ़िलहाल फ़िलहाल ये तो ये टीम जो कैप्टन्स और टीम सेलेक्ट जो की है उन्होंने। जो पूरी मैनेजमेंट बनाई है वो इसके लिए। तो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे टीम के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट लानी है या जिसको बेहतर करना है अभी तक के जो हमने वर्ल्ड कप और एशिया कप खेला है? यार जी इम्प्रूवमेंट मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि हाँ, आपको बॉलिंग में लानी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़रूरी है। आप ना समझें कि आपके पास फ़ास्ट बॉलर हैं तो ये बॉलिंग अच्छी बॉलिंग में हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है हमारी। हाँ, बिल्कुल नज़र आ गई है इस दफ़ा इंडिया में सबको। आपकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, हुँ, उस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को ही मार पड़ने की वज़ह से हम लोग मैच नहीं जीते। उसको मार पड़ती रही है। हुँ, तो और सबसे बड़ा मसला है हमारा, वो है ही अब बॉलिंग है। आपने अब अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है या टीम बना के भेजनी है, तो ये ज़हन में रखें कि आप वो बंदे सेलेक्ट करें जिन्होंने वर्ल्ड कप भी खेलना है, हुँ, उनको साथ रखें। हारिस रऊफ़ से कहें खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है हारिस रऊफ़ कि शुएब अख्तर नहीं बनना, शुएब अख्तर एक ही है। हुँ, आपने हारिस रऊफ़ ही रहना है बेटा, आप बहुत अच्छे बॉलर हो, आप बहुत तेज़ बॉलिंग करते हो, बस ये तेज़ बॉलिंग लाइन और लेंथ पे कर दो। एक काम उसका ही खत्म हो गया। हुँ, हसन अली को ये समझाना है कि हसन अली कि आपकी पेस दिन-ब-दिन कम हो रही है, आपने भी लाइन और लेंथ के ऊपर ही आना है। तीसरा फास्ट बॉलर है वसीम जूनियर, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मुझे बड़ा अच्छा लगे उसके स्पेल। उसको समझाना है बेटा आपने ये अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको ज़रा बरकरार रखना है। हुँ, ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास शादाब स्पिनर आ गया था। शादाब स्पिनर को नेट में मुसलसल बॉलिंग करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसका लेग ब्रेक ठीक नहीं हो रहा, वो गुगली क्यों नहीं कर पा रहा सही तरह, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नेट से बेहतर जगह है ये डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, बिल्कुल खेलनी चाहिए। अभी आ गए हैं सेलेक्टर्स देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी खिलाते हैं। हुँ, अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको स्पिनर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बहुत सारे। अगर तो ये वेस्ट इंडीज़ में उन्हीं ग्राउंड के अंदर है तो वहाँ पे स्पिनर भी आपको काम देंगे अच्छे। फटा विकेट नहीं होता वहाँ पे भी स्पिन करता है विकेट। और चौथी बात कि आपके पास फ़ील्डिंग का मेयार भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, अब इसके बाद। वर्ल्ड अ, कप में हमारी हाईएस्ट वो परसेंटेज है कैचिंग की। ये पता नहीं कैसे है लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में मतलब
सबसे कम कैचेज़ हमने ड्रॉप किए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। वो तो बात ठीक है, आपने कैचेज़ ड्रॉप किए हैं, हुँ, नहीं किए ड्रॉप, बड़े अच्छे कैचेज़ पकड़ लिए हैं, लेकिन जो ड्रॉप किए हैं उन्होंने फिर क्या किया आपके साथ? हुँ, 200। ये तो है। हाँ, ये बात। तो वो उस तरह के कैचेज़ ही पकड़ने हैं हुँ, और फील्डिंग के मेयार को थोड़ा बेहतर करना है। आप फील्डिंग को बेहतर करें, आपका ऑस्ट्रेलिया में टूर है और जो मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है वो इंजरीज़ भी हैं बहुत सारी। अब पता नहीं शाहीन शाह अपना नसीम शाह, वो पता नहीं फिट हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह करे वो फिट हो, वो जाए टीम के साथ। उसकी बहुत ज़रूरत है टीम को और जिन लोगों की पेस कम हो रही है वो थोड़ा सोचें अपने बारे में, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फ़र्क टीम का ऑस्ट्रेलिया के टूर हुँ, के बाद पता लगेगा आपका कप्तान कैसा साबित हुआ है हुँ, और आपकी टीम कैसी साबित हुई। सही, सही। खैर इसको आज यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं ठीक है। और आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जो हमसे अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो भी बताया करें। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।